आज दोबारा हमको जीत का जो हमको जो दिया मौका, और उनसे मैं वादा करती हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी उनकी विचारधारा को कभी मरने नहीं दूंगी। और 5वीं बार अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना है और मेरा अब कण और एक क्षण झंझारपुर की सेवा में, लोगों की खुशहाली के लिए और झंझारपुर के विकास के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से उम्मीदवार की घोषणा की, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और जनता में ने भी अपार स्नेह आगाध प्रेम से अभिभूत कर दिया। जो स्थिति आरजेडी का हो गया है, अब उसको उठना भी महंगा पड़ जाए। तो उनका क्या हालत है, जाके उनसे पूछिए, पानी पिलाइए उनको, अभी घर में घुसे हुए हैं। बिहार के सभी माताएं बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। दोनों जगह मूल रूप से कई प्रकार के माफियाओं को से लड़ाई। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव का आज प्रतिफल का समय था, आज रिजल्ट निकलना था और हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी जिला के उस मतगणना केंद्र पर है जहां मधुबनी जिला के तमाम सीटों की गणना हुई है। इस गणना के बाद एनडीए की सत्ता वापसी बड़ी ही प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। मधुबनी जिला में भी एनडीए ने अपना बढ़त बनाए रखा और अंततः मधुबनी में भी एनडीए गठबंधन की लगातार बढ़त के बाद जीत देखी गई। इसके बाद तमाम जितने भी प्रत्याशी थे वे सभी मीडिया से रूबरू हुए। जो प्रत्याशी थे, जो जनप्रतिनिधि बन गए हैं, उनसे हमने खास बातचीत करने का प्रयास किया है। देखिए इस वीडियो में वे सभी प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं। में कपिल देव कामर का जनाधार जिंदा है। देखिए, हमारे ससुर जी हमेशा समाजवादी विचारधारा की रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबूबली जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके जितना गए उतना हम जितना आभार करें उनका उतना कम है कि उनका जो मिशन था कि एक समाजवाद का जो विचारधारा था कपिल बाबू का, उनकी बहू में वो छवि देखे। आज दोबारा हमको जीत का जो हमको जो दिया मौका, तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम पे भरोसा किया, उसी तरह से बाबूबली की जनता ने हम पे भी भरोसा किया कि नहीं, ये कपिल बाबू का नाम और समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाएगी। और उनसे मैं वादा करती हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी उनकी विचारधारा को कभी मरने नहीं दूंगी और उनके लिए मैं जब तक सांसें चलेगी उनके लिए मैं काम करती रहूंगी। ऐसा दिखाया गया था कि क्षेत्र में काफी ज्यादा विरोध है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जीत हुई है। क्या प्रायोरिटी रहेगी इस बार? आप शायद जब क्षेत्र में जाते हैं तो आप पब्लिक से फीडबैक नहीं लेते हैं। अब विरोधियों का काम है विरोध करना, तो आप उतना अब बात क्या करेंगे? तो विरोधी तो विरोध करबे करेंगे। विरोधी काफी मजबूत दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कुशवाहा समाज का पूर्ण समर्थन है। अच्छा, तो आपको आज रिजल्ट मिल ही गया था, हमको कहने के लिए क्या बुला रहे हैं? हम काम करके क्या करेंगे इस पर? देखिए, पहला काम जो हमारी सरकार की जो सबसे पहला 1 करोड़ नौकरी के साथ रोजगार और 50 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीब के लोग जो देना है वो 5 साल में लोगों को करना है। और जो अति पिछड़ा समाज के लिए जो 10 लाख रुपए जिनका बिजनेस के लिए जो भी रोजगार के लिए सरकार करेगी, इस सारी योजनाओं को इस 5 वर्षीय में पटल पर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। एनडीए को जी, एनडीए को महिलाएं तो काफी वोट दी है। अरे नीतीश कुमार जी की सरकार ही महिलाएं बनाती है। उनके सरकार बनाने में हमेशा से महिलाएं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। इस बार महिला उप मुख्यमंत्री बनेगी कोई? निश्चित रूप से हम यदि आप लोग कह रहे हैं तो सीएम शासन में मांग करेंगे, एक महिला उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मुख्यमंत्री चलिए सर्टिफिकेट लेने दीजिए। चलिए, हमारे टाइगर अभी जिंदा है, कहाँ परेशान हो रहे हैं? सर जीत हुई है, इसको लेकर क्या कहना? प्रचंड जीत हुई है झंझारपुर में। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं झंझारपुर के लोगों को कैसे मैं धन्यवाद दूं। अपार स्नेह, भरोसा और आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है और 5वीं बार अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना है और इतने बड़े अंतर से जीतना, ये उनका विश्वास और भरोसा दिखाता है। और एक बेटे की स्वीकारता, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि झंझारपुर में अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो आप 5वां मुझे मानिए। उन्होंने इतना अपार मत देके उस बात को ही साबित किया है और मेरा अब कण और एक क्षण झंझारपुर की सेवा में, लोगों की खुशहाली के लिए और झंझारपुर के विकास के लिए समर्पित। आप सुजीत पासवान, राजनगर विधानसभा की समस्त जनता हमारा परिवार है और परिवार ने अपने बेटा को अपना नेता बनाया है।
एक नौजवान जो पहली बार चुनाव लड़ता है और इस तरह से प्रचंड जीत हासिल करता है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते हमने काम किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर मैसेज भी दिया और कार्यकर्ता में उत्साह भी दोगुना हो गया कि एक कार्यकर्ता सुजीत पासवान जैसा कार्यकर्ता, आम परिवार से आने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही नेता बन सकता है, एनडीए में ही नेता बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से उम्मीदवार की घोषणा की, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और जनता में ने भी अपार स्नेह अगाध प्रेम से अभिभूत कर दिया और इतनी बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज किया है कि जिम्मेवारी राजनगर विधानसभा के लोगों ने, राजनगर विधानसभा की जनता की ने जिम्मेवारी हमारे ऊपर और बढ़ा दी है। इस जिम्मेवारी को हम निष्ठापूर्वक आने वाले समय में अपने कार्यकाल के माध्यम से, अपने कामों के माध्यम से राजनगर की जनता को हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। विधानसभा के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी काम को लेकर? काम को लेकर देखिए, एनडीए सरकार जितने भी काम हुए 2005 के बाद एनडीए के सरकार में ही काम हुई है और आने वाले समय में जो भी राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी काम बचे हुए वो हमारी प्राथमिकता। ये जो जीत मिली है इस पे क्या कहना है? ये लोकालोकी के जनता जो है ना, हमको जो दिए हैं ना, वो आशीर्वाद, प्यार, प्रेम, वो काम करने के लिए दिए। हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिए हैं, जो किए हैं, 10-10 हज़ार रुपया सबको जो दिए हैं, वो सब काम किए। लोखा के विकास में क्या प्राथमिकता रहेगी? लोखा के विकास में जो स्वर्गीय मंत्री जी का कुछ अधूरा सपना है, इसको पूरा करेंगे। किस तरह का सपना है? किस तरह का सपना है सर? विकास का सपना और दूसरा कौन सपना है जी। आपके क्षेत्र में कैसा, कौन सा ऐसा समस्या लग रहा है जिसपे पहले काम करने की जरूरत है? अब सर इसमें जो है क्या करना है, नहीं करना है, वो तो सब हम घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। क्या विकास का काम है, वो विकास का काम होगा। जैसे इस पीछे चुनाव में नहीं ना पलटेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन बना है, क्या करेंगे आप इसको रोकने के लिए? इससे पहले जो विधायक थे और राजद खेमा से थे, क्या उन्होंने विकास नहीं किया जिसको आप पूरा करेंगे? देखिए, उनका बात तो हम नहीं कहेंगे, मैं अपना बात कहूँगा। हाँ बताइए। जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे। लक्ष्मेश्वर राय नहीं हरा पाए थे, आप हरा दिए मंडल जी को। लक्ष्मेश्वर राय तो हार जीत तो ऐसे ही होते रहता है, लगते रहता है। आदरणीय शीर्ष नेता जिनको देंगे वो जीत के जाएगा, जो नहीं देंगे वो हारेगा। जो काम करेगा विकास का वो काम करेगा। सरकार का है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देना है। ये छुटा हुआ है, इन दोनों को हम पूरा करने का लगातार आपने 3 बार हैट्रिक जीत लगाई है, इस जीत का श्रेय सर किन्हें देना चाहेंगे? हम अपने माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, मंत्री कौन होगा सर? और हर लाठी के मतदातागण को, और अगला मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही होंगे। तय है ये? तय है और रहेंगे। आरजेडी की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। बैठ गया पटना में। आरजेडी की क्या जो स्थिति देखे हैं आप, क्या लगता है आपको? आप लोगों ने जो स्थिति आरजेडी का हो गया है, अब उसको उठना भी महंगा पड़ जाएगा, उठना भी महंगा पड़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे लेकिन बहुमत में तो नहीं है, बस हल्ला प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीट से ज्यादा अगर जनता दल यूनाइटेड को आएगा तो मैं राजनीति छोड़ देंगे, क्या कहेंगे इस पर? तो उनका क्या हालत है जाके उनसे पूछिए, पानी पिलाइए उनको, अभी घर में घुसे हुए हैं। पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत नजर आ रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, आम जनता को पता था, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के राजनेताओं को ये पता नहीं था कि जब नीतीश कुमार और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आह्वान करते हैं तो ऐसे ही 2/3 बहुमत का ऐलान हो जाता है जनता का। और विशेष करके मैं बिहार के सभी माताएं बहनों को के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है, उसका परिणाम है कि एनडीए 200 पार करने जा। आपके सीट पे नेक टू नेक फैट देखने को मिल रहा था, लेकिन परिणाम उससे विपरीत हुआ है। खजौली की महान जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि लाख प्रलोभन के बावजूद, कई प्रकार के माफियाओं के वहां लॉन्च करने के बावजूद भी वो किसी प्रलोभन में नहीं आया। नेक टू नेक फाइट में भी अभी हम 14,000 वोट की बढ़त में हैं, तो ये मामूली नहीं है उस खजौली के लिए। खजौली और बिस्फी दोनों जगह मूल रूप से कई प्रकार के माफियाओं को से लड़ाई थी।
तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से तमाम प्रत्याशियों का आना मतगणना केंद्र पर हुआ और मतगणना केंद्र पर आकर के उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को रखा, उनका आगे का क्या काम होगा, तमाम चीजों को लेकर के हमने उनसे रूबरू आप सभी को कराया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।